ओके, इस सवाल को समझने के लिए एक कंसेप्ट की ज़रूरत है ना, तो उस कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट यह है, अगर टेन थीटा माइनस कोट थीटा लिखा जाए तो इसे मॉडिफाई करके क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, चेंज करते हैं इसे। ओके, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा वाई कॉस थीटा, ओके, माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा वाई साइन थीटा। ओके, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने से हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमें फिर मिलेगा ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से क्या लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं। ओके, न्यूमरेटर से तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा, -1 कॉमन लेने से साइन दोनों का चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। अब क्या करना है कि 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी में 2 नीचे मल्टीप्लाई किए, 2 ऊपर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, वह एक फार्मूला का रूप लेगा। कौन सा फार्मूला का रूप, साइन 2 थीटा का। आई होप यू नो दिस वन। और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, -2 और cos 2 थीटा, ये बना। तो फाइनली क्या बन के आई हमारा, -2 cot 2 थीटा। ओके, cos बाय साइन इट विल कन्वर्ट इनटू cot 2 थीटा, ठीक है। तो देखेंगे कि ये टेन थीटा माइनस कोट थीटा को हम यहाँ मॉडिफाई करके डायरेक्टली लिख सकते हैं -2 cot 2 थीटा। ओके, इसे हम एक फार्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हैं इस कंसेप्ट। ओके, एक फार्मूला है। ओके, ध्यान रखना। ओके, इसी को हम अलग ढंग से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूला में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड में दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कोट थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू कोट 2 थीटा। ये भी एक फार्मूला, इस तरह से ट्रीट कर लो या उस तरह से याद कर लो, दोनों में किसी एक तरीका से याद कर सकते हैं। ओके, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक। किस तरह से यूज होगा इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर थीटा लिखा हुआ, यहाँ थीटा लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या है 2 थीटा, जस्ट डबल है इसके, है ना। तो हम अगर हम इसी चीज को यहाँ पर ये लिखा जाए, टेन 2 थीटा माइनस कोट 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, -2 कोट 4 थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किए, इस थीटा का एंगल डबल कर दिए, तो एंगल डबल किए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी डबल होगा, मतलब 2 थीटा है तो 4 थीटा होगा। ओके, अगर इसी में हम क्या करेंगे, जिस तरह से अगर एंगल 5 गुना कर लिए, 5 थीटा कोट 5 थीटा इक्वल टू -2 कोट 10 थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जिस प्रोपोर्शन में हम एंगल को बढ़ाएंगे तो हर एक एंगल उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। एक एंगल उस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, दुगुना कर रहे तो दुगुना होगा हर एंगल, अगर तिगुना कर रहे तो हर एक एंगल तिगुना होगा, 4 गुना कर रहे तो हर एक एंगल 4 गुना होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारा सवाल क्या कहा था, सवाल हमारे पास ये है कि हमें ये प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 4 इंटू 10 4 थीटा प्लस 8 इंटू कोट 8 थीटा। ओके, इक्वल टू कोट थीटा प्रूफ करना। वेरी गुड, ठीक है। तो हम किसी भी ढंग से शुरू कर सकते हैं, हम LHS से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये लिखा हुआ, तो इसे एक बार आप कॉपी कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 थीटा प्लस 4 इंटू 10 4 थीटा प्लस 8 इंटू कोट 8 थीटा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट जो LHS में ना, इसमें हम एक बार प्लस करेंगे कोट थीटा, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, एक बार इसी में क्या करेंगे, एक बार कोट थीटा प्लस कर देंगे, एक बार कोट थीटा माइनस करेंगे। तो हम इस दोनों को देखो, ये इस कोट थीटा को तो एज इट इज रहने देंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ये जो कोट थीटा है ना, इसको एज इट इज रहने देंगे। देखो एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो कोट थीटा है ना, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, कोट थीटा एज इट इज इसको रहने देंगे। अब ध्यान रखेंगे, ये जो इस दोनों को साथ मिलाते हैं, क्या हमारा एक फॉर्मूला पर बन रहा है ना,
आई होप समझ में आ रहा होगा। तो उस फॉर्मूला पर बन रहा है, तो उसे हम लिख लेते हैं। क्या लिख पाएंगे यहाँ पर, माइनस में आएगा, ओके, -2 cot 2 थीटा डायरेक्ट लिख दिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। 2 × 10 2 थीटा प्लस 4 × 10 4 थीटा प्लस 8 × cot 8 थीटा। चलो ये cot थीटा तो रह जाएगा एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं करना हमें। अब यहां से देखो, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ओनली 2 कॉमन लेंगे, ओके। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 2 थीटा माइनस cot 2 थीटा। देखो माइनस cot यहाँ पर लिख दिए। तो ये देखो ये उसी फॉर्मूला में आ गया है ना। देखो 10 2 थीटा माइनस cot थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -2 है ना, एज इट इज, ये सब ऐसे रह जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। +2 इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा हमारा -2 cot 4 थीटा। आ रहा समझ में। तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -4 cot 4 थीटा। अब यहाँ पर भी क्या है, +4 cot थीटा है, tan थीटा 10 4 थीटा, ये कॉमन लेंगे। अब यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे। अब ये जो है ना, ये एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे। तो ये देखो -4 नहीं, सिर्फ 4 को कॉमन लेंगे, ओके। तो हमारा बच जाएगा tan 4 थीटा माइनस cot 4 थीटा। अब उसी फॉर्मूला पर हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, -2 cot 8 थीटा, ठीक है। तो ये क्या देगा हमारा, +8 cot 8 थीटा, है ना। और यहां से क्या आ रहा है, सॉरी माइनस ना है, ओके। आगे लास्ट में क्या है, लास्ट टर्म हमारा ये है +8 cot 8 थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। लास्ट टर्म कैरी करते हुए आगे आएगा, तो फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा, तो ये बस कैंसिल हो गया। तो लास्ट में जो cot थीटा जो था हमारा, है ना, वो आगे बढ़ते जाएगा और सिर्फ यही लास्ट में बढ़ जाएगा, है ना। तो देख पा रहे हैं कि जो LHS है वो सिंपल cot थीटा में ही बना, और हमारा RHS भी क्या था, हमारा cot थीटा था। तो हेंस हम प्रूफ कर पाए हैं कि LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS। दोनों साइड हम क्या ला पाए हैं, cot थीटा ला पाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।